Good morning, class. Good morning, good afternoon, and greetings of the day. Usual style to all the students. So, in this video, we'll be dealing with chapter 4, exercise 4.1. So, this video is titled as chapter 4, part 2, and it will be aired the same day as chapter 4, part 1, so that you can revise the concepts. Also, let us start with the video then directly. Exercise 4.1 use the figure to name. अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा कंफ्यूजिंग वाला मामला आएगा इन पार्ट डी, तो उसके लिए आप लोग तैयार ज्यादा मत रहिएगा पहले से। मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग ये ना मतलब ये समझ पाओ कि हमारे जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब हमारे नहीं, मतलब हमारे इंडिया के जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी कई लिमिटेशंस है, because of either the content in the book or either the way people are generally used to dealing with कि कैसे समझाना है। तो उस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा उसमें मतलब कंस्ट्रेंड है, तो वो एक शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको करते जाओगे रिवाइज और सीनियर क्लासेस में आते जाओगे तो आपको उस कंफ्यूजन की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ही कम लगेगी। तो उस कंफ्यूजन का ऐसा कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर क्लास 6th लाइफ। क्लास 7th से और कम हो जाएगा, क्लास 8th में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लास 9 10 में वो खत्म ही हो जाएगा और फिर आगे चल के तो भूल ही जाओगे कि ऐसा भी कुछ था। हाँ, तो फिर अगर मेरी तरह पढ़ाने का शौक अगर लगा तो फिर ये चीज याद आएगी, अरे कितनी कितनी फालतू वाले एग्जाम्पल हम लोग करते थे। चलो इसी बात पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। पार्ट ए, 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे बी, सी, डी, ई एंड ओ। बिल्कुल सही बात। अ लाइन, एक लाइन बतानी है तो हम लोग क्या करते हैं, बी को ले लेते हैं और डी को ले लेते हैं, तो ये हमारी एक लाइन हो जाए। बिल्कुल। 4 रेज ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओ बी रे, ओ सी रे और ई बी रे और ई डी रे। समझा दे रहा हूं, ओ बी रे, ओ सी रे, पॉइंट से एरो, पॉइंट से एरो। देखो लाइन पकड़ने के लिए एरो टू एरो, लाइन सेगमेंट पर पकड़ने के लिए सेगमेंट लाइन पॉइंट टू पॉइंट, और रे पकड़ने के लिए पॉइंट टू एरो। तो पॉइंट टू एरो ओ बी ओ सी, उसके बाद फिर ई बी पॉइंट टू एरो, और ईबी के बाद ओडी, ओडी भी लिख सकते हो, ईडी भी लिख सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, समझ रहे हो। ओबी, ओसी, ईबी, ईडी एंड और ओडी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 5 हो गए 4 की जगह। तो 5 लाइन सेगमेंट्स पे आ जाते हैं। हाँ, अब आएगा ना मजा, इसके बाद मैं बोलूंगा मजा आया। ठीक है, चलो। तो 5 लाइन सेगमेंट्स, इसका तरीका मैं आपको समझा दे रहा हूँ आंसर लिखने से पहले। उसका तरीका यह है कि देखो, जनरली तरीका क्या होना चाहिए था कि किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हो या कोई ऐसी चीज बना रही हो, तो मतलब जरूरत हमें पॉइंट की पड़ेगी, नहीं तो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन हमें जिस तरह से यहाँ यूज किया जा रहा है डिनोशन के लिए, तो हमें लाइन भी ए बी है और लाइन सेगमेंट भी ए बी है। समझ रहे हो, इसमें बस क्या डिफरेंस है कि लाइन ए बी जो है दैट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड ए एंड बी, है अभी वो उसी साइज की, कैन एक्सटेंड बियॉन्ड। ए बी लाइन सेगमेंट क्या है, वो उतनी ही साइज की रहेगी, वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। तो बस क्षमता के आधार पे एक डिफरेंशिएशन है। तरीका क्या होना चाहिए था कि हमें ए बी को लाइन सेगमेंट रखते और लाइन को हम लोग बस 2 एरो बना के स्मॉल लेटर से, जैसे डिनोशन हमने सीखा था पहले, उसके थ्रू हम लोग डिनोट करते, तो L1 लाइन हो जाती और ए बी जो है लाइन सेगमेंट हो जाता। बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये एक तरीका था, लेकिन चूंकि हम लोग अभी करंट तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से ही आंसर देना है, जाहिर सी बात है। जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा
कि भाई चैप्टर उसमें देखा, क्या बोलते हैं, प्रीवियस चैप्टर में देखा कि हम लोग के क्वेश्चन था कि इज देयर नेचुरल नंबर वन का सक्सेसर होता है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर वन का सक्सेसर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन नंबर तो है, जीरो भी है जो होल नंबर है, जीरो का भी सक्सेसर है, माइनस वन है जो एक इंटीजर है, माइनस वन का भी है जो भी वो इंटीजर है। इस तरह से वन और टू के बीच में कोई नंबर नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, वन अपॉन टू आता है, वन अपॉन टू के और टू अपॉन थ्री के बीच में नंबर। तो मतलब मैथ बहुत ही इन अनलिमिटेड वाली चीज है, अनलिमिटेड रिचार्ज वाला सब्जेक्ट है। तो उसको हम लोग इसको कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके लेवल के आधार पे उस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड पढ़ा देंगे तो नहीं समझ पाएगा आदमी, दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ये चीज हमारा रीजन है, और इस कंस्ट्रेंट की वजह से हम यहाँ पे 5 लाइन बता भी पा रहे हैं, 5 लाइन सेगमेंट, है ना। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आंसर लिखता चल रहा हूं तो उससे आप रिलेट कर लेना कि भाई ये तो लाइन भी था, अब ये लाइन सेगमेंट भी बन गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों पे नहीं जाओ, ऐसा हो सकता है, ये समझ लो। ठीक है, चलो भाई इसी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऑब्वियस है ओई, अब इसके बाद कोई ऑब्वियस नहीं है, चाहे वो ओबी हो, चाहे वो ओडी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो मतलब ईसी हो, नन ऑफ देम आर लाइक ऑब्वियस। तो ये बस लाइन सेगमेंट है, चूंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में हम लोग ले रहे हैं एंड पॉइंट्स मान करके, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाए। तो यही है, बस आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर सवाल आता है तो यही करना है, ये नहीं कि लाइन लिख के फिर बोल गए अरे ये तो मैंने लिख दिया, अब ये कैसे आगे। तो आप इस चीज के लिए परेशान नहीं हुई। Question number two, name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from 4 given। बिल्कुल सही बात है, अभी मजा आता है। अब ए बी एक हो गया, ये बोलो ना। अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ए सी, ए सी चल जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे, ए डी, अब ए सी के बाद ए डी हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बी डी, और क्या हो जाएगा, सी डी। अब इन्हीं को पलट के लिख दो, यहाँ बी ए लिख दो, 10 हो गए। अब हमें लिखने हैं दो और, तो यहाँ पे ले लो बी सी, उल्टा कर दो, यहाँ पे कर दो सी बी। बिल्कुल सही बात है, 12 वेज क्लास 6 के यही तो फायदे हैं। क्लास 8 में करके देखो, टीचर अलग मारेगा अब घर वाले अलग मारेंगे, ये आंसर लिख के आया है बदतमीज, इसीलिए मैं तेरी फीस जमा कराता हूँ। इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल खोला है जो फ्री कंटेंट देता है और डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देता है। ये नहीं कि हम सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज दे रहे हैं और फिर बच्चे को छोड़ दे रहे हैं कि बस एक्सरसाइज तो आपकी हो जा रही है, बस छुट्टी करिए। हम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी देते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट भी देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अगर ये चैनल प्रोपोगेट किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो आई होप कि इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस चैनल। तो आप लोग को फायदा हो, बस मेरा ये प्राइमरी मोटिव है। तो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं इसी के साथ, लाइन कंटेनिंग ई, पॉइंट ई जो हमारी लाइन कंटेन कर रही हो, तो हमारी वो लाइन एफ ई भी है। फिगर देखते चलो जब मैं बोल रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ, और हमारी लाइन ए ई भी है। तो लाइन ए ई और एफ ई दोनों में पॉइंट ई आ रहा है। लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि है हमारा ए ई। ठीक है, बाकी भी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, इनको भी लाइन बना के लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक ही आंसर, दो आंसर देते हैं बस, ए ई। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस पे है, सीओ पे है, तब इसको सीओ की जगह ओसी भी लिख सकते हैं। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी हो जाएंगी, सीओ इज इंटरसेक्टिंग, मैं क्रॉस बना दे रहा हूं, सीओ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा ए ई पे, और दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा एफ ई,
जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, ये बस मैंने लिखना ना पड़े उसके लिए बनाया है। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं पेपर में बना के आ जाए ये क्रॉस वाला। ठीक है, FE इज इंटरसेक्टिंग ऑन AE। ठीक है, तो बस इस क्रॉस की जगह लिखना है इज इंटरसेक्टिंग विथ जो अगला लिखा हुआ है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट ले लो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है पिछले चैप्टरों में। टू गिवन पॉइंट्स, तो टू गिवन पॉइंट्स में अगर दो अलग अलग पॉइंट के थ्रू जाना है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है टू गिवन पॉइंट से लाइन जानी चाहिए, तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, L1। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप लाइन लेके जाएंगे तो वो किसी एक से ही पास करेगी। और अगर आप फिर ये कहते हैं कि भाई ये L1 है, ठीक है, दो पॉइंट हमने बना दिए, एक लाइन और बना दी L2। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं लाइन की डेफिनेशन मुझे ना मालूम, ठीक है, मैं एक जनरल आदमी हूं दिमाग वाला, जिसके पास दिमाग है बस, 1+2 3 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो मैं ये कहूंगा उसको, इस बंदे को जिसने भी आइडिया दिया है, कि भाई देखो L1 और L2 ये कोइंसाइडिंग है और ये पैरेलल भी हैं, देयरफॉर दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल एंड कोइंसाइडिंग। इसलिए आप इस एग्जाम्पल को नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि ये एक मतलब वाजिब बात नहीं हुई, वैलिड बात नहीं हुई। दूसरी चीज, अगर मुझे लाइन का कॉन्सेप्ट मालूम है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई तुमने बोला L1 ये है, L2 ये है, तो यही L1 तो L2 बन सकता है, क्योंकि L लाइन का मतलब ही है विच कैन एक्सटेंड इनडेफिनिटली। L2 नाम की कोई चीज ही नहीं रही, मैंने L1 को ही L2 बना दिया। समझ गए बात? तो बस सीधी सी बात ये है, यही इसका आंसर है। यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा बन। बन मीन्स बन, खाने वाला बन या बर्गर वाला बन, वो आपकी मर्जी है। Question number 5. Draw a figure and label suitably in each of the following cases. Part A. Point B lies on A B. Line A के पॉइंट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लाइन XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। एक लाइन है XY, एरो बना लेना, और एक लाइन है Q, P and Q, and they intersect at M। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर C, लाइन L contains E and F but not D। तो हम एक लाइन बना लेंगे L और उसमें दो पॉइंट्स बना देंगे E and F, और उस पे एक पॉइंट D बना देंगे अलग से, जो कि उस पे इंटरसेक्ट उस पे हो नहीं, अलग से हो। ठीक है, लाइन OP एंड OQ मीट एट O, तो O, P एंड द Q। ओके, इसको आई से करने का, इसको आई से करने का, यहाँ O लिख देने का, ये बन गई हमारा लाइन। समझ गए? बिल्कुल, ये हमारा लाइन हो गया OP और OQ। अगर हम लोग ये एरो नहीं बनाते तो ये रे रह जाते, और रे रह जाते तो फिर ये हमारे लाइन नहीं बनते, हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाता। इसलिए बस हल्का सा ऐसे निकाल लेगा, हल्का सा ऐसे निकाल लेगा, सफा सट आंसर। चलो, और यार आज असल में क्या है ना, बहुत लो ऑन एनर्जी है ना, 4-5 दिनों से, मतलब थोड़ा सा अपना जो जॉब है वो नाइट शिफ्ट की है, हो गई है, तो बहुत लो ऑन एनर्जी हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर रहा हूँ, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ और आप लोग को समझा पाऊँ, नहीं तो मेरी वीडियो ऐसे रहेगी, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, तो फिर आप लोग जो भाग जाओगे, बोलोगे ये कौन आ गया। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, बिल्कुल सही बात है, ये एक लाइन है एम एन और यहाँ पे फिगर है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। Q, M, O and P are points on line MN. Q, M, oh sorry,
Q, M, O, N, P are lines, points or lines. M, N बिल्कुल सही बात है. M, O, N are points on line segment M, N. M, O, N are points on line segment M, N बिल्कुल सही बात है. M and N are end points of line segment M, N. अच्छा, इसका तरीका क्या है? अगर मैंने बोला ए बी लाइन सेगमेंट तो इसके एंड पॉइंट ए बी ही होंगे. पी क्यू लाइन सेगमेंट तो इसका लाइन एंड जो पॉइंट्स है वो पी क्यू ही होंगे. इसी तरह से एम एन लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट एम और एन ही होगा, ओ नहीं होगा, ए नहीं होगा. ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी. मैंने जैसा बताया, आंसर सटासट फॉल्स मार्क. एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ. बिल्कुल गलत बात है भाई साहब. लाइन सेगमेंट आपने क्यूओ दिया है या ओ क्यू दिया है, उस पे एम कहां से आ रहा है? एम कैन बी अ पॉइंट लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ओ क्यू. समझ रहे हो बात? ये हो सकता है कि एम जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर. ठीक है, चलो भाई साहब अगले पे आ जाते हैं. एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी. चलो देखो, ये शराफत वाला सवाल इसने पूछा. एम जो है वो पॉइंट, अब देखो भाई ये गड़बड़ कर दी इसने. ओपी यहां जा रहा है, एम यहां पड़ा हुआ है. अब भाई ठीक है, मैंने तुम्हें पार्ट ई में समझाया कि एम इज अ पॉइंट लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट ओ क्यू. तुमने लैंग्वेज तो ले ली, आंसर गलत कर दिया. बहुत गलत बात, फॉल्स हो गया. तोबा तोबा तोबा, पूरा मूड खराब कर दिया. ठीक है, पार्ट जी, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी. बिल्कुल, अभी देख लेते हैं. रे ओपी एंड रे क्यूपी, मैचिंग मैचिंग, देन दिस इज मैचिंग मैचिंग. फॉल्स. रे ओपी इज सेम एज, तो हाँ, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी. चलो भाई ये हो गया. रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम. रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम. ये भी फॉल्स. अच्छा, एक गड़बड़ हो गई है. वो क्या गड़बड़ हुई है हंसी मजाक करते करते? ए एम इज अ पॉइंट. चलो यहां तक तो सब बढ़िया था, है ना? और हमारा जो गड़बड़ हुआ है वो हुआ है मेरे ख्याल से, एक बार सारे ऑप्शंस देख लूं. हाँ, हमारा गड़बड़ हुआ है जी में. यहाँ पे मैं ट्रू लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ लिख दिया फॉल्स. ये गड़बड़ हुआ है, ये ट्रू होगा. रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि भाई रे ओपी हमारा जो है वो इधर है ना? और रे क्यूपी जो है वो भी हमारा इधर है. लेकिन दे बोथ आर डिफरेंट. क्यों? क्योंकि इनकी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है. समझो बात, ये दोनों अलग हैं. ठीक है, दे माइट कोइंसाइड, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, उनमें कॉमन पॉइंट्स ओ एन पी आ रहे हो, लेकिन दे आर डिफरेंट. लेकिन अगर वही केस पे अगर मैं ये कह देता कि अगर मैं ये कह देता कि रे क्यू ओ एंड रे क्यू पी, देन दे वुड हैव बीन सेम, क्योंकि उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट जो है वो क्यू हो जाता. ठीक है, तो इसमें इनिशियल पॉइंट जो है हमारे अलग हैं, इसलिए वो डिफरेंट है, इसलिए वो ट्रू है. तो ये होता है कभी कभी, हंसी मजाक में गड़बड़ी भी हो जाती है. आई पे आ जाते हैं. रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट ऑफ रे ओ पी. देख लेते हैं बिल्कुल फटाक से. रे ओ एम, ये इधर लाइन बना दो, और रे ओ पी ये इधर लाइन बना दो. इज नॉट ऑपोजिट, कैसे नहीं ऑपोजिट है भाई? पूरा ऑपोजिट है. रे ओ, सॉरी, पॉइंट ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ पॉइंट ओ पी. मजाक, मजाक, जब देखो मजाक. एनसीईआरटी भी मजाक. या ओपी दे रखा है, ओपी में ओ और पी एंड पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट्स है. गजब है. पार्ट के पे आ जाते हैं. एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम रे. ठीक है, एनपी एंड एनएम, ये ऑपोजिट है, इनिशियल पॉइंट सेम है. एन इज द इनिशियल पॉइंट. बिल्कुल बिल्कुल बात सही है भाई. आखिर में खुशी हुई, आखिरी पॉइंट आपने ट्रू प्रिंट किया. थैंक यू एनसीईआरटी, थैंक यू वेरी मच. So as I've told before, and I think my starting part of this video or in the end part of my previous video in chapter 4 part 1. So in the next video we'll be dealing with curves, open and closed curves, and we'll be dealing with polygons. Then we'll give you some exercise के आप इस तरह से polygon बना के देखो.
Then I think there is a small topic which will be left out. That is angles. That is after exercise, I think 4.2. So we'll do 4.2 बाद में. We'll include angles in the same next video in part 3 also. और उसके बाद हम लोग 4.2 part 4 में और 4.3 part 5 में करेंगे. And in the part 5 of chapter 4 we'll be doing the summary or what have we discussed. So keep watching our videos and be connected, and till then, goodbye.